हमारे डे टू डे लाइफ में हम इतने बिज़ी होते जा रहे हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी रेसिपी बनाई जाए जो घर में अवेलेबल सब्जियों से बन जाए, तुरंत बने और स्वाद में नयापन हो। तो इसके लिए मैंने इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के सामने परवल की रेसिपी प्रेजेंट की है, जिसके लिए देखिए इस तरह से कुछ परवल मैंने लिया है, जिसे सामने से और पीछे से चीरा लगाना है और इसके जो पिलाव करते समय कुछ हल्का छिलका इसमें रख देना है, जिससे परवल जब हम फ्राई करेंगे तो वो बिल्कुल नरम नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा मतलब जैसा शेप आपको दिख रहा है वैसा शेप इसमें बरकरार रहेगा। तो इसके लिए बॉडी में भी हल्का चीरा लगाना है, जिससे क्या होगा जब हम इसे मसालों के साथ देंगे तो मसाले अंदर तक जाएंगे और परवल को खाते वक्त एक फीकापन नहीं लगेगा। तो चलिए इसके लिए मैं यहाँ आपको कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ जो इस रेसिपी में बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ सफ़ेद सरसों, काले सरसों, 2 चम्मच यहाँ कुछ काजू लिया है और यहाँ पे जो सफ़ेद सरसों है ना, ये मैंने 2 चम्मच लिया है। तो 2 चम्मच सफ़ेद सरसों लेंगे तो 2 चम्मच ही हमें काली सरसों भी लेनी होगी और जस्ट उसका हाफ 1 टेबल स्पून यहाँ मैंने पोस्ता लिया है और 2 हरी मिर्च। इसका पहले मैं पेस्ट बनाऊंगी। एक स्मूथ सा पेस्ट होना चाहिए, हल्का सा मतलब पानी यूज़ करते हुए इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। परवल को पहले अच्छे से फ्राई करना होगा, तो फ्राई करने के लिए इससे पहले हल्दी नमक के साथ अच्छे से मैरिनेट करना होगा। यहाँ मैंने थोड़ी हल्दी ली है जिससे कि सारे परवल अच्छे से मैरिनेट हो जाए। स्वाद अनुसार नमक बहुत कम भी नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं, एक स्वाद अनुसार लीजिएगा जिससे कि परवल अच्छे से फ्राई हो और उसके अंदर तक नमक चला जाए। यहाँ थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च पाउडर और मैं यहाँ इसे अच्छे से मिक्स करने के लिए 1 टेबलस्पून सरसों का तेल यूज़ करूँगी। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी सरसों का तेल यूज़ किया है। इससे क्या होता है ना, वो हल्दी नमक और जो कश्मीरी मिर्च पाउडर है वो तेल रहने की वजह से बहुत अच्छे से परवल में स्मूथली लग जाता है। और जब सूखा सूखा होता है ना, वो अच्छे से मिक्स नहीं होता है और फ्राई करने समय भी उसमें नमक नहीं जाती है, तो ये सब समस्या होती रहती है। इसीलिए इसे हल्का सा तेल लगाकर अच्छे से मैरिनेट करेंगे तो ये बहुत अच्छे से मैरिनेशन होगा। तो मैं इस तरह एक एक परवल को अच्छे से इस मिक्सचर के साथ मिक्स कर लूँगी। ये परवल की रेसिपी बहुत ही इजी है और होता है ना, एक तरह से एक ही सब्ज़ी खा खा कर हम बोर हो जाते हैं, तो कुछ नया होता है तो खाने में भी अच्छा लगता है नए स्वाद की वजह से, और जल्दी बन जाती है तो फिर इसे हम बनाने में भी हमें ये नहीं लगता कि इसे बनाना पड़ेगा, तो ये बात भी नहीं आती है। तो इसलिए कभी कभी कुछ ऐसी रेसिपी की ज़रूरत होती है जो तुरंत बन जाए लेकिन उसमें एक स्वाद हो। तो चलिए अब इसे हम, ये हो गया है, अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने पैन ले लिया है, उसमें तेल जितने की मेरी परवल सारे फ्राई हो जाए उतने ऑयल लेना है। तेल जैसे ही अच्छे से गर्म होगा तब हम इसमें एक एक करके सारे परवल को फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने हीट चेक कर लिया और ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें जितने मेरा स्पेस होगा मैं उतने सारे परवल एक साथ फ्राई कर लूँगी। परवल को फ्राई करते वक्त एक बात का ध्यान रखना होगा कि इसे हमें 80% ही कुक करना है, क्योंकि अगर इसे हम 100% कुक कर लेंगे तो जब आगे की वीडियो में आप देखेंगे कि जब इसे मसालों में डिप करेंगे तो वो जो
मसालों का जो ग्रेवी का जो अपना टेस्ट है वो परवल एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। इसलिए 80% कुक करने से क्या होगा, जो 20% वो मसालों के साथ कुक होगा तो अंदर तक मसालों का स्वाद जाएगा। तो इसे उलटते पलटते हुए हमें फ्राई कर लेना है। परवल की रेसिपी की एक इस रेसिपी की एक ख़ास बात यह है कि ये जल्दी तो बन जाती है, लेकिन हाँ इसमें सच में एक नया स्वाद रहता है। इसे गरम राइस के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये एक बंगाली डिश ही है, इसे सौरसे पटल कहते हैं। तो ये आई होप इसे आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप जब ये ट्राई कीजिएगा तो आई होप आपको टेस्ट में भी एक नयापन आएगा। तो देखिए ये मेरा हो चुका है परवल फ्राई। अब इसे मैं निकाल लूँगी और जो बाकी के जो परवल बचे थे उसे भी मैं फ्राई कर लूँगी। ये देखिए इसे मैंने पूरी अच्छे से फ्राई नहीं किया है, ये 80% ही कुक हुआ है। अब बाकी मैं इसे मसालों के साथ कुक करूँगी। बाकी के परवल भी इसी तरह से फ्राई करके निकाल लेंगे। परवल फ्राई हो चुका था तो अब मैं इस सेम तेल में यहाँ मैंने थोड़े से एकदम छोटे चम्मच का 1 चम्मच यहाँ मैंने काला जीरा ऐड किया है और अदरक, या मैं अदरक को डालूँगी। वो ना एकदम बारीकी से काटना है अदरक को, बिल्कुल भी फाइन चॉप्ड होना चाहिए, जिससे कि वो तेल में अच्छे से फ्राई करते वक्त ही वो कुक हो जाएगा। देखिए यहाँ मैंने कुछ अदरक के स्लाइसेस डाले हैं। इसे तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होता है ना, अदरक का फ्लेवर तेल के साथ आ जाता है। इसे 1-2 मिनट तक चलाते हुए कुक कर लेना है। अब इसमें कुछ ड्राई मसाले डालेंगे, जैसे यहाँ मैंने छोटी चम्मच 1 चम्मच हल्दी पाउडर, छोटी चम्मच 1 चम्मच काश्मीरी मिर्च, और इसे तेल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, इसे बहुत देर तक नहीं छोड़ना है, बस कुछ सेकंड इसे इस तरह तेल में मिक्स करने के बाद ही जो वो सरसों दिखाया था ना, वो स्मूथ पेस्ट, उसे ऐसे इस टाइम पे ही हमें ऐड करना है। तो देखिए वो सारे पेस्ट मैंने यहाँ ऐड कर दिया और इसे अच्छे से मसालों के साथ चलाते हुए फ्राई करना है। सरसों देने के बाद तेल में बिल्कुल छोड़ना नहीं है, वरना वो नीचे से जल जाएगी। तो इसे अच्छे से चलाते हुए ही फ्राई करते रहना है, वो ऑटोमेटिक तेल सेपरेट हो जाएगा। तब इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक को भी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हल्का सा पानी ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्राई करते हुए जब एक दाना वाला टेक्सचर आ जाएगा, उस सिचुएशन पे हमें पानी देना है, उससे पहले पानी नहीं देना है। ये देखिए मसाला पूरी अच्छे से पानी के साथ मिक्स हो गया है और कितना अच्छा सा एक थिकनेस है।
इसे भी बहुत अच्छे से पूरा मिक्स कर लेंगे जिससे नीचे मसाला हमारा लग ना जाए। तो जैसे ही तेल पूरी तरह से सेपरेट हो जाता है, उस वक्त यहाँ पे हमें 1 कप पानी ऐड करना है। एक कप पानी ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च यहाँ बीच से काट कर इसमें डाल दी है। जो परवल फ्राई करके रखे थे, अब उसे इसमें ऐड करके कुक करना है। अब इसे कुक करने से क्या होगा, परवल भी अच्छे से पक जाएंगे और मसालों का टेस्ट भी इसके अंदर चला जाएगा। इस तरह से मसालों को ऊपर से परवल के ऊपर डालने से क्या होगा, ऊपर से भी तो चीरा लगाया हुआ है ना, तो ऊपर से भी मसाले का टेस्ट अंदर चला जाएगा। देखिए ये मेरा हो चुका है ऑलरेडी। अब मैं इसे आप इस सिचुएशन में एक परवल निकाल कर चम्मच से काट कर चेक कर लीजिएगा कि ये पका है या नहीं। बहुत गर्म रहने से हाथ से करना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसे आप इस तरह फोक का हेल्प से ही कीजिएगा। ये मेरा थोड़ा और कुक होना बाकी है, तो चलिए इसे मैं कुक कर लेती हूँ और फिर फ्लेम ऑफ करके 5 मिनट इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ मेरा परवल कुक हो चुका था, इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ये एक बंगाली रेसिपी है शोरशे पटोल। सच में ये खाने में बहुत टेस्टी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप लोगों से मिलते रहने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, नए नए रेसिपीज़ लाने में बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नए रेसिपी के साथ, और तब तक आप सबों को गुड बाय। आप सबों का दिन शुभ हो। थैंक यू।